Hello friends, welcome to my channel. This is my first video on my channel and today we shall study about transformation, and in transformation we shall study the first topic, removal of adverb to. ओके, हिंदी में कह सकते हैं कि एडवर्ब टू को हटाना हम सीखेंगे। तो देखते हैं, एग्जाम्पल के माध्यम से इसे समझने का प्रयास करेंगे। डेफिनेशन आप पहले से ही पढ़ चुके होंगे छोटी क्लासों में। तो हम पहला एग्जाम्पल समझते हैं। पहला एग्जाम्पल आपका है, मोहन इज टू फैट टू सिट प्रॉपरली। तो आपने देखा यहाँ पर टू लगा है, इसी को ही बोला जाता है एडवर्ब। और जो दूसरा ये टू लगा है जो वर्ब के साथ है, इसे इन्फिनिटिव बोला जाता है। जब एडवर्ब और इन्फिनिटिव का कॉम्बिनेशन होता है तो वाक्य में टू को कैसे हटाया जाता है। तो क्या करते हैं, ये जो एडवर्ब टू आता है इसके पे सो लगाते हैं। दूसरा ये जो इन्फिनिटिव का टू होता है उसमें हम टू के पे दैट लगाते हैं। दैट लगाने के पश्चात कर्ता बनाया जाता है, यानी सब्जेक्ट बनाया जाता है। सब्जेक्ट बनाने के लिए हम पहला सब्जेक्ट देखते क्या दिया है। पहला सब्जेक्ट नाउन है। नाउन में नेम अगर आता है तो उसके लिए सब्जेक्ट हम ही या सी लेते हैं। मैस्कुलिन जेंडर के लिए ही एंड फेमिनिन जेंडर के लिए सी लेते हैं। अर्थात लड़के का नाम हो तो आप ही बनाएंगे और लड़की का नाम हो तो सी। उसके पश्चात कैन नॉट सहायक क्रिया लगेंगे। कैन नॉट कैसे सहायक क्रिया लगाते हैं, वो हम पहली सहायक क्रिया है। पहली सहायक क्रिया अगर इज आर में अर्थात प्रेजेंट में है तो आप यहाँ पर कैन नॉट लगाएंगे। कुड नॉट कब लगाएंगे, जब वाज और वर सहायक क्रिया यहाँ पे पहले दी गई हो। तो वाक्य बनाते हैं, मोहन इज, टू के पे हमने लगा दिया सो, फिर हमने लगाया फैट। फैट के बाद में ये टू लगा था, उसके लगाया दैट, और दैट के पश्चात हमने सब्जेक्ट जो बनाया था पहले करता के अनुसार तो ही बनाया था। उसके पश्चात हमने कैन नॉट लगा दिया। कैन नॉट लगाने के बाद जो टू के बाद जो बचा है वो जोड़ देते हैं, सिट प्रॉपरली। पूरा सेंटेंस आपका बना, मोहन इज सो फैट दैट ही कैन नॉट सिट प्रॉपरली। दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं, द कॉफी वाज टू हॉट। आपने देखा इसमें सिर्फ एडवर्ब टू का प्रयोग हुआ है, इन्फिनिटिव टू का प्रयोग इसमें नहीं किया गया है। इसलिए हम क्या करेंगे, इस जब सिंगल एडवर्ब आता है इसमें एडवर्ब टू, तो आप क्या करेंगे, उसके पे एक्सट्रीमली या एक्सेसिवली या ओवर और इससे भी ज़्यादा बियॉन्ड द प्रॉपर लिमिट लगा सकते हैं। लेकिन ये जो तीन शब्द हैं एक्सट्रीमली, एक्सेसिवली, ओवर, ये तुरंत टू को हटाकर आप लगा सकते हैं और बियॉन्ड द प्रॉपर लिमिट बाद में लगता है। अर्थात द कॉफ़ी वाज हॉट, उसके बाद लगा सकते हैं बियॉन्ड द प्रॉपर लिमिट। परंतु हम शुरुआत वाले शब्दों पर ज़्यादा ध्यान देंगे, एक्सट्रीमली का प्रयोग अधिक करेंगे। तो आपका वाक्य बनेगा, द कॉफ़ी वाज, और टू को तुरंत हटा करके एक्सट्रीमली लगा दिया, फिर हॉट, फिर स्टॉप। तीसरा एग्जाम्पल देखते हैं। तीसरे एग्जाम्पल में आपने देखा कि द ट्री वाज टू हाई फॉर देम टू क्लाइंब लिखा। तो आपने देखा एडवर्ब आया, इसमें इन्फिनिटिव भी आया और इसमें फॉर के बाद में ऑब्जेक्टिव केस यूज हो गया है। तो ऐसे वाक्यों में क्या करते हैं कि टू को हटा करके सो लगाते हैं, और ये जो फॉर आता है फॉर की जगह पर ही हम दैट का यूज़ कर देते हैं। और दैट का यूज़ करने के बाद जो सब्जेक्ट हम शुरुआत से बनाते थे तो हम वो सब्जेक्ट फॉर के बाद जो ऑब्जेक्टिव केस आया उसी से ही सब्जेक्ट बना लेंगे। तो देम का सब्जेक्ट क्या बनेगा, दे बनेगा। आपने देखा सहायक क्रिया वाज लगी, तो जब वाज सहायक क्रिया आएगी तो आप यहाँ पे कुड नॉट का प्रयोग करेंगे और क्लाइंब टू के बाद जो लिखा वो लगाएंगे। फिर एक ऑब्जेक्ट बनेगा इसमें इट, वो भी पहले कर्ता के अनुसार आया है। ठीक है, तो वाक्य आपका बनेगा, द ट्री वाज सो, टू की जगह पे हमने सो लगा लिया, फिर हाई लिखा, फिर फॉर की जगह पर दैट लगा लिया, फिर देम का दे कर दिया, फिर वाज लगा था तो कुड नॉट लगाया, फिर क्लाइंब और ऑब्जेक्ट बना लिया इट। नेक्स्ट सेंटेंस पढ़ते हैं, दे आर टू डिसऑनेस्ट नॉट टू टेक अ ब्राइब। तो आपने देखा इसमें टू लगा है और लेकिन इसमें नॉट टू आ गया, तो घबराने वाली कोई बात नहीं है। पहले जो टू लगा उसके पे जैसे हम बनाते थे वहाँ पे सो लगा देंगे। डिसऑनेस्ट के बाद नॉट टू जो आता है वहीं पे आप दैट लगाएंगे। दैट लगाने के बाद सब्जेक्ट बना, तो सब्जेक्ट अपना प्रोनाउन आपका आ रहा है, तो इसलिए यहाँ पर दे प्रोनाउन है अगर तो आप दे ही बनाएंगे यहाँ पर। उसके बाद जो सहायक क्रिया हम कैन नॉट लेते थे, अब यहाँ पर नॉट नहीं लगा सकते क्योंकि नॉट में ऊपर मिल गया है, तो यहाँ पर विल या कैन का प्रयोग कर सकते हैं। उसके पश्चात वाक्य को जोड़ देंगे, तो आपका पूरा वाक्य क्या बनेगा, दे आर सो डिसऑनेस्ट
दैट दे विल या कैन टेक अ ब्रेक। आप विल लगाएं या कैन लगाएं। आशा करते हैं आपको वीडियो पसंद आया होगा। दूसरे वीडियो में हम इससे आधारित एक्सरसाइज करेंगे। धन्यवाद। अगर आपको मेरा चैनल पसंद आया हो तो आप लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करें। थैंक यू।